Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to revise the chapter, the key concepts that we just learned in our previous lectures. But before starting the revision, we will perform the activity number 3 in which we'll explore the careers that belongs to this कैटेगरी ऑफ दी साइंस। तो आज की एक्टिविटी के अंदर हम बताएंगे कि हमारे पास उन कैरियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि साइंस के ब्रांच के साथ डील करते हैं। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ईच ग्रुप आपका कोई भी जो ग्रुप है वो 5 या 6 स्टूडेंट्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है और हर ग्रुप हमारे पास कोई ना कोई एक टॉपिक लेगा, फॉर एग्जांपल इम्यूनोलॉजी, पब्लिक हेल्थ स्टैटिक्स और माइक्रोबियोलॉजी। नेक्स्ट उसके बाद आप जिस टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर, उसी प्रोफेशन के ऊपर आप उसको रिसर्च करेंगे और रिसर्च करने के बाद तो आप उसकी एक प्रेजेंटेशन को तैयार करेंगे इन विच यू हाईलाइट द रोल्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट प्रोफेशंस एंड देन यू हैव टू प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स टू द क्लास। सो दैट्स आवर एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 3। और आप इन सारी हर स्टूडेंट हर ग्रुप अपनी एक्टिविटी को, अपनी प्रेजेंटेशन को डिफाइन करेगा, एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी रिवीजन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो वी विल रिवाइज दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ फ्यू एक्टिविटीज। हमारे पास सबसे पहले जो एक्टिविटी है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। आपको इस वर्ड बैंक के अंदर कुछ डिजीजेस दी गई हैं, आप इन डिजीजेस को प्रॉपर जगह पे नोट डाउन कीजिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आप मूव करते हैं। यू इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस एक्टिविटी यू हैव टू नेम various diseases that are associated with the following microorganisms। यहाँ पर 3 माइक्रोऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, आप इनसे रिलेटेड डिजीजेस को इन बॉक्सेस के अंदर नोट डाउन कीजिए और इस एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिए। वेरी गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारी label this provided diagram by writing the correct description in these 2 boxes। और यहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा है आप उसके बारे में इन बॉक्सेस के अंदर लिखिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर को अपने की पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। हमने इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में सीखा। तो ये वो डिजीजेस हैं जो कि पैथोजेंस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोज होती हैं और हमने वैरायटी ऑफ डिजीजेस को डिस्कस किया। अगर हम पैथोजेंस की बात करें तो हमारे पास बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, वॉर्म्स या इंसेक्ट्स, ये वो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बॉडी के अंदर बीमारी पैदा करते हैं और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने नाम दिया पैथोजेंस का। नेक्स्ट हमने जो डिजीजेस डिस्कस की उसमें थी हेपेटाइटिस, डेंगू, कोविड-19, टाइफाइड, वूपिंग कफ एंड मीजल्स। हमने इन तमाम डिजीजेस के सिम्टम्स को, इनके स्प्रेड को और इनके डायग्नोसिस को डिस्कस किया और फर्दर हमने बताया कि हमारे पास इनकी टाइप्स कौन सी हैं, आइदर दे आर वायरल और नॉट, और उनका स्प्रेड किस तरह होता है। जिस तरह हेपेटाइटिस के केस में अगर हम देखें तो दे कैन स्प्रेड फ्रॉम द कंटामिनेटेड फूड, फ्रॉम द कंटामिनेटेड सर्फेसेस एंड फ्रॉम द ब्लड और फीसेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी भी किस्म से। अगर हम डेंगू पे देखो तो इट इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज एंड इट इज स्प्रेड बाय अ मॉस्किटो वेक्टर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म वेक्टर? वेरी गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वेक्टर उन जानदारों को कहते हैं जो इटसेल्फ डिजीज कॉज नहीं करते बट पैथोजेंस के लिए एज ए कैरियर का काम करते हैं। सो दे आर नोन एज वेक्टर्स। उसके बाद हमारी जो सेकेंड डिजीज है दैट इज कोविड-19। इट इज ऑल्सो वायरल डिजीज एंड इट स्प्रेड्स बाय एयर एंड कंटामिनेटेड सरफेसेस। और अगर हम इसके प्रिवेंशंस की तरफ आएँ तो हमारे पास इसका जो बेसिक प्रिवेंशन है सैनिटाइजेशन करना या फिर मास्क यूज़ करना या अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना। नेक्स्ट हमारी डिजीज़ है टाइफाइड। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है और अगर हम इसके स्प्रेड की बात करें तो इट कैन ऑल्सो ये भी कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर के ज़रिए से फैलती है। अगर हम वूपिंग कफ की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज़ एंड इट इज़ एयरबॉर्न डिजीज़, यानी इट कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय द ड्रॉपलेट्स ऑफ स्नीजिंग और कफ दैट यू कैन इनहेल विद द एयर फ्रॉम द when you are near to any infected person।
उसके बाद हमारे पास जो डिजीज़ है वो है मीजल्स। इट इज़ ऑल्सो अ वायरल डिजीज़ एंड एन एयरबॉर्न डिजीज़। एयरबॉर्न डिजीज़ हम उस बीमारी को कहेंगे जिसमें जो हवा के ज़रिए भी जो एयर ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स के ज़रिए भी फैलती है, और ये अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के करीब हैं तो इस बीमारी से बचने का बेस्ट तरीका ये है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ बीमारियां थी जिनको हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया। उसके बाद हमने बॉडी की इम्यूनिटी को डिस्कस किया, द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। अगर इम्यूनिटी को डिस्कस करें तो हमने बेसिक 3 तरह की इम्यूनिटीज़ को डिस्कस की हैं, जिनको हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का नाम दिया। फर्स्ट में हमारे पास आती है इनेट इम्यूनिटी, जो कि फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर मुश्तमिल है। ये नॉन स्पेसिफिक है, क्विक रिस्पॉन्स देती है एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। मज़ीद हमारे पास अगर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को डिस्कस करें तो फर्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास फिजिकल बैरियर्स, उसके अलावा केमिकल बैरियर्स और माइक्रोबायोटा आते हैं। अगर हम फिजिकल बैरियर या स्किन की बात करें तो फिजिकल बैरियर में हमारे पास सीबम, स्लाइवा या टीयर्स, इस तरह की सिक्रीशंस आती हैं। उसके अलावा द म्यूकस, द सिक्रीशंस दैट आर प्रेजेंट इन द नेजल कैविटी, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास पैथोजेंस को ट्रैप करती हैं, और इन्हीं ट्रैप शुदा पैथोजेंस को बाद में डिस्ट्रॉय किया जाता है माइक्रोबायोटा के जरिए। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमंस। इसके अलावा इन्हीं ट्रैप पैथोजेंस को रिमूव भी किया जाता है डेड स्किन के रिमूवल से, यूरिनेशन से, एक्सक्रीशन से, इन तमाम चीज़ों से इनको रिमूव किया जाता है। अगर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो हमारे पास ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस वाइट ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होती है, जो कि उन ऐसे पैथोजेंस जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ज़रिए से नहीं रुकते और बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, उन पैथोजेंस को रोकती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। और इन तमाम में हमारे पास डेंड्राइटिक सेल ऐसी किस्म है जो कि पैथोजेंस को इनगल्फ करती है। लाइसोजाइम एंजाइम के जरिए फेगोसाइटोसिस होती है, and then the antigen is present to the lymphocytes so that antibodies can be generated, और यही डेंड्राइटिक सेल हमारे पास इनिशिएट करता है एडाप्टिव इम्यूनिटी को। और ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा डेंड्राइटिक सेल ही इनिशिएट करे, पैथोजन इटसेल्फ भी उसकी एंटीजन भी इनिशिएट कर सकती है। तो ये हमारे पास पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि पैथोजन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम एंटीजन कहते हैं, और उसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके हमारे पास एडाप्टिव इम्यूनिटी में लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, और उसी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के बाद पैथोजन को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इट इज़ अ डिलेड रिस्पॉन्स एंड इट स्टेज फॉर लॉन्गर एंड इट डेवलप्स विद द टाइम। अब इसमें हमारे पास ये जो इम्यूनिटी है ये हम कवर करते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स। एंटीबॉडीज बेसिकली हमारे पास किसी भी एंटीजन के नतीजे में पैदा होती हैं, और ये उसके साथ बाइंड होकर एंटीजन पैथोजन के साथ बाइंड होकर उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, जबकि मेमोरी सेल्स हमारे पास उस डिजीज़ की इंफॉर्मेशन को मेमोराइज रखती हैं ताकि दोबारा से अगर अटैक हो तो उसको ख़त्म किया जा सके। उसके अलावा हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी थी। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये या तो आप पैथोजन इटसेल्फ एंटर होगा तो ये नेचुरली प्रोड्यूस होगी, या फिर वैक्सीन के जरिए आपकी बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी ऐसी है जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है, या तो रेडीमेड एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं या ड्यूरिंग बर्थ या फ्रॉम मदर्स मिल्क, ये आपकी बॉडी के अंदर शामिल होती हैं, और ये एंटीजेंस इनका ये जो पैसिव इम्यूनिटी है इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, जस्ट अराउंड 6 मंथ्स। उसके बाद ये इम्यूनिटी आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे पास इम्यून सिस्टम था, द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस थी, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 दैट रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर कुछ की कंसेप्ट जो हमने दोबारा से रिवाइज किए क्लियर हो चुके होंगे। सो इंशाल्लाह in the next lecture we'll start our new chapter. So dear students, take care of yourself. Thank you very much and Allah Hafiz.